अजामिल की कहानी। एक सम्मानित व्यक्ति का पतन। बहुत समय पहले एक सम्मानित व्यक्ति रहता था। नाम था अजामिल। अजामिल एक प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति था जो अपने ज्ञान और धार्मिकता के लिए जाना जाता था। वो वेदों का ज्ञानी था। वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करना उसका दैनिक कार्य था। उसके पास ज्ञान का भंडार था और लोग उसकी सलाह लेने आते थे। धर्म कर्म में उसका बहुत विश्वास था। वह नियमित रूप से पूजा पाठ करता था और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेता था। उसकी भक्ति और श्रद्धा अद्वितीय थी। लेकिन एक दिन उसकी नजर एक ब्यूटीफुल स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री अपनी सुंदरता और आकर्षण से सबको मोहित कर देती थी। वो स्त्री एक वेश्या थी। उसकी सुंदरता और मोहकता ने अजामिल के मन को विचलित कर दिया। अजामिल उस पर मोहित हो गया। उसकी सुंदरता ने अजामिल के मन में एक नई भावना को जन्म दिया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो अपना धर्म भूल गया, समाज को भूल गया। उसकी धार्मिकता और नैतिकता धुंधली पड़ने लगी। वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया, अपने परिवार को भूल गया। उसके परिवार के सदस्य उसकी अनुपस्थिति से दुखी और चिंतित थे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि अजामिल को क्या हो गया है। अजामिल ने उस वेश्या से शादी कर ली। यह निर्णय उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उसने अपने परिवार, समाज और धर्म को त्याग दिया और उस स्त्री के साथ एक नया जीवन शुरू किया। लेकिन यह नया जीवन उसे शांति और संतोष नहीं दे सका। अजामिल का पतन एक चेतावनी है कि कैसे एक गलत निर्णय जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। समाज और धर्म का त्याग। अजामिल ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो उस वेश्या के साथ जंगल में रहने लगा। उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया, शराब पीने लगा, चोरी करने लगा। धीरे धीरे अजामिल एक पापी बन गया। उसने अपने धर्म को कलंकित कर दिया। अपने के बारे की अब बातचीत भी की थी। अनजाने पापों का बोझ। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम अनजाने में भी पाप कर सकते हैं। कभी कभी हम दूसरों को दुखी करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। यह भी पाप है। अनजाने में किए गए पाप भी हमारे कर्मों में जुड़ते हैं। तथा मृत्यु के द्वार पर। यह वह क्षण है जब जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। यह वह समय है जब आत्मा अपने अंतिम सफर पर निकलने की तैयारी करती है। समय बीतता गया। अजामिल बूढ़ा हो गया। उसकी जवानी के दिन कब के बीत चुके थे। अब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। उसके चेहरे की झुर्रियों में समय की कहानियां छिपी थीं। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसने अपने जीवन में कई गलतियां की थीं जिनका बोझ अब उसके दिल पर भारी था। वह प्रायश्चित की भावना से भर गया था। एक दिन जब वो मरने वाला था तो उसे अपने किए की सजा मिलने लगी। उसकी आत्मा भय से कांप उठी। उसे अपने पापों का हिसाब देना था। यमदूत उसके सामने आ गए। वे भयानक और डरावने थे। उनके आगमन ने अजामिल के दिल में और भी भय भर दिया। वो उसे यमलोक ले जाने आए थे। अजामिल डर गया। उसकी आत्मा ने यमदूतों के साथ जाने से पहले एक आखिरी बार अपने जीवन को याद किया। वह जानता था कि अब कोई वापसी नहीं थी। सेक्शन 5, नारायण का आह्वान। अजामिल को अपने छोटे बेटे की याद आई। उसका नाम नारायण था। उसने डर के मारे नारायण नारायण चिल्लाना शुरू कर दिया। वो अपने बेटे को बुला रहा था, लेकिन उसका आह्वान भगवान विष्णु तक पहुंच गया। सेक्शन 6, दिव्य हस्तक्षेप। भगवान विष्णु ने अजामिल की पुकार सुनी। वो तुरंत प्रकट हुए और यमदूतों को रोक दिया। भगवान विष्णु ने कहा, यह व्यक्ति मेरा नाम जप रहा है। यह मेरा भक्त है। इसे यमलोक नहीं ले जाया जा सकता। इसे इस यमलोक नहीं। सेक्शन 7, मुक्ति का मार्ग।
यह अध्याय हमें उस मार्ग की ओर ले जाता है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। यमदूतों ने कहा, प्रभु, यह व्यक्ति तो पापी है। इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं और इसके कर्मों का फल इसे भुगतना ही होगा। इसने अपना पूरा जीवन पाप कर्मों में बिताया है। इसके कर्मों में चोरी, झूठ और अन्य अनेक पाप शामिल हैं। इसके जीवन का हर कदम पाप की ओर ही बढ़ा है। भगवान विष्णु ने कहा, यह सच है कि इसने पाप किए हैं, लेकिन अंतिम समय में इसने मेरा नाम लिया है। यह व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पश्चाताप की भावना से भरा हुआ था, इसलिए यह मुक्ति का अधिकारी है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है तो उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। यह व्यक्ति अब अपने पापों से मुक्त हो चुका है। भगवान विष्णु ने अजामिल को मुक्ति प्रदान की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान की कृपा से कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है, चाहे उसने अपने जीवन में कितने भी पाप किए हों। महत्वपूर्ण यह है कि अंत में उसकी भावना कैसी है और वह भगवान के प्रति कितना समर्पित है। मुक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन भगवान की कृपा से यह संभव है। यह अध्याय हमें यह विश्वास दिलाता है कि सच्चे मन से भगवान का नाम लेने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार मुक्ति का मार्ग हमें यह सिखाता है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण ही हमें मोक्ष की ओर ले जा सकता है। यह अध्याय हमें आत्मा की शुद्धि और भगवान की कृपा की महिमा का बोध कराता है। हमें आत्मावलोकन है। सेक्शन 8, भगवान के नाम की महिमा। अजामिल की कहानी हमें बताती है कि भगवान का नाम लेने से ही मुक्ति मिल सकती है, चाहे वो नाम अनजाने में ही क्यों न लिया गया हो। भगवान का नाम जपना सबसे बड़ा पुण्य है। सेक्शन 9, धर्म का पालन, जीवन का सार। हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। यही जीवन का सार है। सेक्शन 10, निष्कर्ष, आशा की किरण। अजामिल की कहानी हमें आशा देती है। हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाते हैं तो वो हमें जरूर क्षमा करते हैं। वो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं।